यस्य स्वयं स्वभावाप्ति भावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये संवसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। आज हम सभी 10 लक्षण महापर्व के 9वें दिन उत्तम आकिंचन धर्म को सुनने के लिए बैठे। इस जीव ने अनादि काल की अपनी यात्रा में अपने ज्ञान के द्वारा और दर्शन के द्वारा अनंत ज्ञेय पदार्थों को देखा और जाना है। जीव जब कुछ वेदन करता है तो दो तरह का एहसास होता है, एक साता का और एक असाता का, जिसे आप सुख और दूसरी भाषा में दुख कहते हैं। जीव प्रतिपल सोचता है कि किसी भी कारण से, किसी भी निमित्त से उसे सुख का वेदन हो जाए, और इसके लिए वो भीतर नहीं बाहर की यात्रा प्रारंभ करता है। उस यात्रा में उसकी आंखों के सामने जो भी आता है वो सोचता है कि वो उसके वेदन में आते हुए सुख दे, तो उसकी संज्ञाएं उसके सामने आकर कहती है कि आहार, भय, मैथुन और परिग्रह ये सर्वोत्तम उपाय है सुख का, और उस सुख की प्राप्ति के लिए वो पूरे जीवन पर्यंत अपना प्रयास करता है। आगे का कुछ दिखता नहीं है तो वर्तमान में दौड़ना ठीक है, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं संसार में। इसीलिए चार्वाक मती जो होते हैं वो कहते हैं कि जो आंखों से दिखता है उसी को मानेंगे। आपके स्वर्ग को, आपके नरक को, आपकी 84 लाख योनियों को हम स्वीकार करने वाले नहीं, क्योंकि दिखता नहीं। इसलिए वो कहता है कि जब आगे कुछ है ही नहीं और सब कुछ इसी जन्म का है, तो पुण्य पाप की फिलॉसफी को आप अपने पास रखो, हमको तो जैसे सुख मिलेगा हम वैसे ले लेंगे। इसीलिए वो देह और आत्मा को एक गिनता है। विज्ञान से भी जब आप चर्चा करोगे ना, तो वो कहेगा कि एक एनर्जी है, और उस एनर्जी का आना और जाना बस शमशान तक ही है। बल्ब जला, बुझ गया। क्यों? क्योंकि इस जीव की यात्राएं जो होती है अगले भाव में, वो दिखती नहीं है। उसको अनुमान प्रमाण से आप सिद्ध तो कर सकते हो कि कोई जीव पूर्व से आया है और अगले किसी भाव में जाएगा, लेकिन आंखों से आप हाथ में रख के दिखा नहीं सकते। इसीलिए जैन ग्रंथों में न्याय शास्त्रों के द्वारा आत्मा की सिद्धि की गई। भगवान ने द्वादशांग में एक आत्म प्रवाद नाम का पूर्व एक अंग है, जिसमें आत्मा है, इस बात की सिद्धि 60,000 प्रश्न से की है। एक बार नहीं, ये बार बार घुमा घुमा कर बताया कि तू, तेरे को आज तक मोक्ष स्वर्ग को तो बहुत दूर है। अभी तो पहले ये तो विश्वास कर ले कि तू कौन है और शरीर से तू भिन्न है। इस भिन्नता की सिद्धि के लिए एक ही प्रश्न को घुमा घुमा कर 60,000 तरीके से पूछा गया। जैसे तीर्थंकर जब गर्भ में आते तो माता को दूल्हा होता है, लेकिन शर्त रहती है देवियों की। जो तीर्थंकर जब गर्भ में आते हैं तो देवियां ऊपर से आती है परीक्षा लेने के लिए कि माता की बुद्धि कैसी है। तो देवियां कहती कि हम पूछेंगे 4 प्रश्न, लेकिन जवाब देना पड़ेगा एक शब्द में। तो तीर्थंकर के प्रभाव से, जो तीर्थंकर माता के गर्भ में है, देवियों के सारे प्रश्न को एक एक शब्द में, 4 उत्तर को एक शब्द में उत्तर देके बताती।
ये पुराणों में आपको पढ़ने को मिलेगा, कैसे कैसे प्रश्न और एक शब्द में कैसे कैसे जवाब। हे भगवान, आत्म प्रवाद पूर्व आत्मा की सिद्धि को कराने वाला एक अनुपम अंग है, जिस अंग के द्वारा जीव बाहर की वस्तु को सिद्ध करने नहीं निकलता है, अपनी चेतन आत्मा को अपने ही द्वारा ये मनवाने की कोशिश करता है कि जिसके बीच में, जिस महल के बीच में तू रहता है, वो महल पुद्गलों का क्षणिक नष्ट होने वाला पदार्थ है, और तू अविनाशी अजर अमर कोई भिन्न ही तत्व है, जिसको जैन आगम में चेतन आत्मा कहा है। मेरा मुझसे मिलन करा दो मंजिल अपनी पाने को, ऐसा स्तुति में बोलते। मेरा किससे मिलन करा दो? उससे करा दो। मेरा मिलन मकान से, धन से, रिश्ते नातों से, कपड़े से अनादिकालीन एक साथ रहा है। आप क्या बात करते हो, ये मेरा नहीं है। आप क्या बात करते हो, मैंने जिसको अपनी कोख में 9 महीने पाला हूं वो मेरा नहीं है। आप क्या बात करते हो, कपड़े मेरे नहीं है। आप ऐसा झूठा झूठा मत समझाओ। हे भगवान, आंखों से दिखने वाले पदार्थ को नकारना बहुत कठिन है, और जो नहीं दिखता है उसको स्वीकार करना उससे भी ज्यादा कठिन। इसीलिए जैन आगम में कहा है कि शब्द के पाठी मुनि अनंत हो चुके, अनंत भव में कुल चुके, लेकिन निर्वाण को प्राप्त नहीं किया। लेकिन जो द्वादशांग का भाव पाठी हुआ है, जो आत्म तत्व का भाव पाठी हुआ है, वो एक बार में अपनी त्रिगुप्ति से अनंत कर्मों को झरा देता है। ज्ञान और अज्ञान के बीच में जो द्वंद्व होता है, उसमें अनादिकालीन कर्म अगर हावी हुआ तो शब्द आत्मसात नहीं हो पाते। लेकिन अगर अंदर का श्रद्धा मजबूत हुई और कर्म ढीले हुए, तो जीव एक बार में अपने अनादिकालीन अज्ञान को उखाड़ के फेंक देता है। आपसे कहेंगे कि वो पहाड़ को हाथ में उठा के लाओ, तो आप हाथ में उठा के ला के रख दो। बहुत सरल काम कि आप हवाई जहाज को ऐसे उंगली में उठा लोगे, बहुत सरल काम। लेकिन अगर आपसे कहोगे ना कि जिनागम में ये रहस्य लिखा है जिससे आत्म तत्व की सिद्धि होती है, इसको स्वीकार करो, नहीं कर पाएगा जी। क्यों? मेरे कान में जो प्रवचन चल रहे हैं ना 23 घंटे के लोगों के, वो इतने हावी है कि उसका उसके सामने तीर्थंकरों की देशना अंदर जाती ही नहीं। हे भगवान, मेरा क्या है? आज आकिंचन धर्म में अपन को यही जानना है कि संसार में मेरी आत्मा के अलावा किंचित भी पर पदार्थ मेरा नहीं है। आकिंचन स्वभावी में हूं, कुछ भी मेरा नहीं है। तो मेरा क्या है? जो मेरे से अलग नहीं होता वही मेरा है, और जो मेरे से अलग होकर छूट जाता है वो मेरा कभी हो ही नहीं सकता। धर्म, अधर्म, आकाश और काल नहीं दिखते तो ममत्व नहीं होता। जो दिखता है वो ममत्व कराता है। दिखता क्या है? पुद्गल दिखता है, ये दिखता है, ये दिखता है, शरीर दिखता है। जैन शास्त्रों में आत्म तत्व में जो ज्ञान की धारा है, उस धारा में कर्म का संयोग अनादिकालीन है। तो आगम में कहा कि अनादिकालीन कर्म संयोग से युक्त आत्मा जिस कर्म के साथ वो घूम रही है, उस कर्म के 9 कर्म को देखकर तुरंत आकर्षित होती। हाथी स्त्री को देख करके पीछे नहीं भागने वाला, हाथी हथिनी को देख के भागेगा। भौरा यहाँ आके घूमेगा ना, आपसे राग द्वेष नहीं करने वाला वो अपनी जाति के जीवों को देखकर राग द्वेष करेगा। क्या व्यवस्था है जगत की! एक बछड़ा इंसानों के बीच में रहते हुए भी अपनी प्रजाति की अपनी गाय को ढूंढता है, मनुष्यों को नहीं देखता वो। भगवान, उसको ममत्व पने का भाव उसके कर्म के उदय से अपनी ही जाति में प्रकट हुआ है, हमारी जाति में प्रकट नहीं हुआ। एक मनुष्य जिसका एक लड़का और एक लड़की संतान है,
उसको पूरे संसार में एक गाय जो घूम रही है, एक बछड़ा जो घूम रहा है, एक जानवर जो घूम रहा है, उसकी तकलीफ उसको कभी नहीं दिखने वाली है। उसको जब भी तकलीफ दिखने वाली है तो अपनी कोख से उत्पन्न हुए लड़के और लड़की की दिखने वाली। क्यों? सजाती संबंध है। सजाती संबंध राग और द्वेष को कराने वाला है, ममत्व को देने वाला है। अभी अगर आप नयों का अध्ययन करोगे तो पता चलेगा आपको, जब तक मैं भारत में था जब तक मैं भारत में था, अमेरिकन से मेरे को कोई मतलब ही नहीं था। जब मैं यूएस आया तो यहाँ आकर मुझे मेरी जाति के लोग दिख रहे हैं तो मेरे को राग आ रहा है। पहला क्वेश्चन पहला यही निकलता है कि आप भारत में कहाँ से हो। अभी इंदौर, भोपाल, दिल्ली से मेरे को भारत में कोई मतलब नहीं रहता है ना। क्यों? उस क्षेत्र में जिन लोगों के बीच में रह रहा हूं वहां दूरियां प्रदेश से बट गई। लेकिन जब मेरा क्षेत्र ही छूट गया तो इस क्षेत्र में आकर अब आपसे ममत्व उमड़ गया कि भैया मेरे क्षेत्र का कोई है। व्यक्ति का संबंध द्रव्य, क्षेत्र, काल के अनुसार तुरंत ममत्व अमत्व बदलता रहता है। एक ट्रेन में आप जा रहे हो, ट्रेन में आप स्लीपर बोगी में बैठे जहां भीड़ रहती है, आप बैठे हो। अभी आपके सामने जो लेडीज बैठी है उसके हाथ में बच्चा है। अब वो बच्चा रोने लगा, आपने बच्चे को रोते हुए देखा, लेकिन देखने के बाद आपके आंख से आंसू नहीं आ रहा है। क्यों? अभी परिचय नहीं है ना। दुख परिचय से है कि अपरिचय से है? परिचय से। आज अस्पताल में नर्स ने एक बच्चे की डिलीवरी करवाई, बच्चा उत्पन्न हुआ, बच्चा बाहर आया, माँ को दर्द तो हुआ, माँ भी रोने लगी, पीड़ा में रोने लगी। उसके रोने को देखकर नर्स को भी रोना आ गया, तो नर्स की आंख में भी आंसू आ गया कि तकलीफ में है। लेकिन आप अपने हृदय से पूछो कि जो रो रही है उसका रोना, जो माँ है उसका रोना और नर्स के रोने में फर्क है कि नहीं? इसको जैन आगम में कहा है अनुभूति के साथ प्रतीति और अनुभूति के बिना प्रतीति। जो नर्स रो रही है वो दूर से रो रही है, लेकिन जो जिसको दर्द हो रहा है वो अनुभव करके रो रही है। ये आसक्ति इसकी संश्लेष संबंध के साथ जुड़ी हुई अनुभूति है, जिसके पेट से बच्चा आया है। लेकिन वो जो दूर से देख रही है बच्चे को निकलते हुए, उसका रोना तटस्थ होकर के रोना है कि ठीक है हम सिंपैथी के लिए रोते हैं, लेकिन हमारी पीड़ा हमारी नहीं है। क्यों? ये पीड़ा तुम्हारी है। जब तक जब तक भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है ना, तो लगता है पाकिस्तान को हारना चाहिए। लेकिन जब हमला ही पृथ्वी पर हो जाए मंगल ग्रह से, तो लगता है कि पाकिस्तान भी मेरे घर का ही हिस्सा है। हे भगवान, इस संसार में संबंधों के प्रति राग और द्वेष किस छोटे छोटे निमित्त से प्रकट होता है, जहां पर लगता है कि मेरा है पराया है, मेरा है पराया है। अभी सुनील भैया बैठे हैं, मान लो मंदिर में किसी को सुनील भैया ने कुछ कह दिया, ठीक, सुनील भैया के भाव उत्कृष्ट हैं। क्यों? वो धर्म के लिए सोच रहे हैं। लेकिन किसी को अनायास कोई बात बुरी लग गई, सुनील भैया के अंतरंग भाव को आपने नहीं देखा है, आपने ऊपर की शब्दावली को देख लिया है, जिसके प्रति आपका मत्व था, राग था, अब वो द्वेष में बदल गया है। जीवन में जिस व्यक्ति के प्रति आपके भाव बदलते हैं, राग और द्वेष रूप, जिस व्यक्ति के प्रति, आगम कहेगा वो व्यक्ति राग और द्वेष कराने वाला नहीं है। तेरे अंदर की कुधारणाएं व्यक्ति के प्रति बदली है, इसीलिए भोक्ता तू है, वो व्यक्ति भोक्ता नहीं है। जैसे रास्ते में चलने वाले मुनि को कोई देख कर कह दे कि नंगा जा रहा है, तो बंद नंगा कहने वाले को है कि जो नंगा है उसको है? हे भगवान,
ज्ञाता जीव अपनी सम्यक पने से जीवन को जी रहा है, लेकिन सामने वाले कितने शब्द कह के चले जाते हैं। बंद तो उसको होता है जिसने कसाय से शब्दों को निकाला है। लेकिन जिसको कहा गया है, अगर वे सोचता है कि शब्द मेरे शरीर से क्या टकराएंगे, मेरी आत्मा से क्या टकराएंगे, पुद्गल है, बिखर गए, मेरा ज्ञान तो कुछ नहीं होने वाला है। जो जीवों की धारणा तटस्थ है कि कभी निंदा कभी प्रशंसा ये जगत में चलती रहेगी, ऐसे जीव कभी भी सामने वाले के शब्दों को, सामने वाले के उपहार को, सामने वाले की धुतकार को हृदय साथ नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे आत्म तत्व में मेरा अपना केवल ज्ञान तत्व है। इसके अलावा जितना जगत में है वो मेरे से अत्यंत भिन्न है। आप लोग स्कूल में पढ़े ना, राजा राणा छत्रपति हातिन के अवसार मरना सबके, ये फिर उसके बाद क्या, दे दे नहीं अपनी, क्या बोलते हैं, जहां दे अपनी नहीं तहां न अपना, घर संपत्ति पर प्रकट है पर है परिजन लोए। जहां मेरा शरीर ही नहीं है वहां पर घर संपत्ति मेरी कहां से हो गई भाई। अब इसको समझाते समझाते ये 1 घंटा नहीं कई जन्म लगेंगे ना, मेरे को भी, खुद को भी और आपको भी। मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है? जब कोई आदमी अस्पताल में मरता है ना, तो डॉक्टर कैसे चेक करते हैं पता है? कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले 2 प्राण को चेक करते हैं। जो जैन धर्म में 10 प्राण लिखे हैं ना, तो डॉक्टर करता वही है जो जैन धर्म में लिखा है, 2 प्राण को चेक करता है, एक नस को और एक श्वास को। आत्मा अंदर विराजा है कि नहीं, इसकी चेकिंग उसको बुलवा के नहीं, नसों को देख के करता है। अगर पल्स है तो आत्मा विराजा है, पल्स नहीं है तो आत्मा चला गया। जो संयोग शरीर का आत्मा के साथ है वो ऐसा मिला हुआ है कि इसकी प्रतीति अंदर है, अंदर की प्रतीति से यहां इफेक्ट है। समझ रहे हो? यहां तनाव हुआ, हार्ट अटैक आया, यहाँ के तनाव से यहाँ आया, यहाँ के ज्ञान तत्व में हलचल हुई, ये मेरे को ऐसा बोलता है। आकिंचन धर्म है ना, मेरे तेरे की बात बता रहा हूं आपको, ये मेरे को ऐसा बोलता है। अंदर का हार्ट जो पूरे जीवन में शायद 72 लाख या कितने बार धड़कता है, ऐसे रुक गया। मशीन मेरी आंखों से नहीं दिखती कैसी चल रही है, लेकिन प्रति समय धड़क रही है। इसको रोकने का उपाय ये है, अगर आपको सडनली शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट करना है तो उसका सीधा और सरल उपाय है अपने ज्ञान तंतु में बाहर की चिंताओं को लेके आ जाओ। इसीलिए कभी भी भिखारी को हार्ट अटैक जगत में कभी नहीं आता है। समझ रहे हो? जिसके पास कुछ नहीं है उसको भगवान शरीर को भी कुछ होने नहीं देता है, लेकिन जिसके पास मेरा है, ज्यादा है, ज्यादा है, उसकी मशीन में पहला आक्रमण प्रकृति करती है। क्यों? कि उन वस्तु को तू अपना मान के बैठा जो तेरी है ही नहीं। ऐसा ही कुछ और है, ऐसे ही है ना। हे भगवान, मैं साधु हूं, निश्चय से साधु वृत्ति आत्मा का धर्म है, लेकिन क्या करूं, इस मेरी साधु वृत्ति को बाहर के लोगों ने छीन लिया है। अब लोग मुझे ये एहसास कराते हैं कि अगर तेरे पास 2000 स्क्वायर फीट की जमीन है, 4000 स्क्वायर फीट की जमीन है, तो यार तू नहीं है, तू नहीं है, तू आत्मा नहीं है, तू तो नगर में रहने वाला कोई दीनहीन प्राणी है। वो भूल गया है कि नाली का कीड़ा भी थोड़े से पुण्य के बाद तीर्थंकर बन जाता है। जिन लोगों के बीच में रह रहे हो उन लोगों के शब्दों से अपने ज्ञान में राग द्वेष उत्पन्न करने वाले परिग्रह को इकट्ठा मत करो। कितना भोग लोगे और कितना ले जाओ। आसक्ति भाव, अनासक्ति भाव, मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संजुलन, ये कसाय के अलग अलग भेद है।
हे भगवान, 4 कसाय, 9 नो कषाय और एक मिथ्यात्व, कितने हुए? 14। प्रभु, दास, दासी, गोप्य, भांड, स्वर्ण, हिरण्य, क्षेत्र, वास्तु। कुछ चीजें तो मेरी बाहर से नजर आ रही कि परिग्रह है, कितनी जमीन है, कितनी वस्तु है, कितने कुएं हैं, कितने बर्तन है, ये बाहर से नापते। जिसके पास बाहर का परिग्रह ज्यादा है वो बड़ा है, लेकिन जिनेंद्र देव की नजरों में वो 5 पाप में कौन सा पाप है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह 5वां पाप। जिसके पास पाप ज्यादा है वो समाज में प्रतिष्ठा पा रहा है। समझ में आ रहा है? एक राजा है और उसके राज्य में सब प्रजा है। एक चोर ने चोरी की, चोरी की तो सजा होना चाहिए। तो वहां पर एक आदमी जो न्यायाधीश बना है वहां पर एक फैसला सुनाने बैठा। चोर सामने खड़ा हुआ, तो उस न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि इस चोर को 6 महीने की जेल कर दो। तो बोले ठीक। बोले चोरी किसके यहाँ हुई? तो सेठ सामने खड़ा है, बोले हमारे यहाँ चोरी हुई है, इसको आप सजा दे रहे हो, अच्छा कर रहे हो। तो न्यायाधीश ने फिर सजा सुनाई कि ठीक बात है, जिसने चोरी की उसको 6 महीने की सजा और जिसके यहाँ चोरी हुई उसको 1 साल की सजा। बोली क्या इंसाफ करते हो तुम, मेरे घर एक तो चोरी हो गई है और आप मेरे यहाँ चोरी होने पर मेरे को डबल सजा दे रहे हो। राजा तक बात चली गई कि आजकल कोर्ट में ऐसे फैसले होने लगे हैं कि जिसने चोरी की उसको कम सजा और जिसके यहाँ चोरी हुई उसको ज्यादा सजा। तो न्यायाधीश को बुलाया गया, राजा से पूछा गया, राजा क्या हुआ? तो राजा कहता है, भैया तुम ऐसी सजा कैसे सुना सकते हो, ये तो न्याय के खिलाफ है। तो वो न्यायाधीश जवाब देता है कि भगवान, चोरी करना चोरी करना तभी संभव हो पाया जब परिग्रह का भार किसी के पास आया। अगर परिग्रह का भार इसके पास नहीं होता, ये पाप करके पैसे को इकट्ठा नहीं करता तो चोरी चोरी कर पाता क्या? ये तो पाप नंबर 2 है, पाप नंबर 1 तो इसके पास है। लेकिन लोक व्यवहार में सत्य कहीं और छुप जाता है और असत्य कहीं और दिखता है। जिनेंद्र के शासन में आपके हाथ में आपके पास आया हुआ परिग्रह लोक व्यवहार में तो आपको बड़ा बना देगा, लेकिन कर्म के व्यापार में तो आप नीचे चलेंगे। चक्रवर्ती की कहानी देख लो आप, कितने चक्रवर्ती हैं कुल? इसमें कितने नरक गए? तो कौन कौन से? सगर और सुभोम, 2 नरक गए। क्यों गए? ये 2 चक्रवर्ती इसलिए नरक गए क्योंकि ये 2 चक्रवर्ती जो जीवन भर पाप किए ना, 6 खंड को जीतने के लिए परिग्रह इकट्ठा किए, फिर भी परिग्रह तो सभी चक्रवर्ती इकट्ठा कर दे, लेकिन ये 2 नरक क्यों गए? क्योंकि आखिरी में उस पाप को धोने के लिए दीक्षा नहीं ली। समझ रहे हो? इसलिए प्राचीन काल में 4 प्रकार के आश्रम में आखिरी में एक वानप्रस्थ आश्रम होता था कि गृहस्थी के जो पाप हो गए भगवान, अब जंगल में जा करके उसको धोना है। धृतराष्ट्र को देख लो, आखिरी में क्या किया? कौरव पांडव के युद्ध, जंगल गए कि नहीं गए तपस्या करने के लिए? सारे महापुरुष आखिरी में अपने कर्मों का प्रक्षाल अपने भावों से करते। जीवन में जो किया है वो जिन भावों से किया है उसको धोने के लिए प्रकृति एक समय देती है कि आपका 60 साल से लेकर 90 साल तक का जो काल है, जो किया सो किया, अब इसको प्रक्षाल करो, धो दो। एक बार एक साधु ने अपने 2 शिष्यों को कहा कि तुम लोग को एक छोटा सा काम करना है, यहां से 100 कोस दूर जाना है और करना क्या है, तेरे को एक बोरा भर के ले जाना है खाने की सामग्री, और दूसरे शिष्य को कहा कि तेरे को खाली बोरा लेके जाना है 100 कोस, और एक को 100 कोस भरा बोरा लेके जाना है। और एक ही काम दिया कि जो भरा बोरा रखा है उसमें खाने का सामग्री गरीबों को देते हुए जाना है और लौट कर शाम तक आना है। और दूसरा जिसको दिया है खाली बोरा, उसको कहा जो मिले तू अपना रख लेना रास्ते में। तो जो खाली बोरा लेके गया ना, उसको रास्ते में चांदी मिली, डाल ली। थोड़ी देर बाद सोना मिला, डाल लिया। हीरा मिला, डाल लिया। अब लौटना कब तक है?
अब इसका वजन बढ़ गया। जिसके झोले में खाने का सामान था वो गरीबों को देता हुआ गया, बोरा खाली हो गया। खाली बोरा वाला शाम तक समय पर आ गया। जिसने इकट्ठा किया वो लौट के नहीं आ पाया क्योंकि थक गया। आप जीवन में जितना भार इकट्ठा कर रहे हो ना, बुढ़ापा आने के बाद, ये अश्विन भैया बैठे, वो पीछे भैया बैठे, आपसे एक ही प्रश्न पूछने वाले हैं 65-70 में, आपका स्वास्थ्य कैसा है और आपके कितने बच्चे हैं। और कुछ पूछोगे? नहीं पूछोगे ना। जीवन की यही सच्चाई है। कोई नहीं पूछने वाला आपके पास कितने स्क्वायर फीट का मकान है और कितने पदों में आप रहे हो। पूछने के लिए दो ही प्रश्न बचेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा है और आपकी संतान कैसी है। जिस चीज को आखिरी में लोग पूछने आएंगे, तैयारी उसकी कीजिए। जिसको आखिरी में आपको छोड़ के चले जाना है, उसके लिए रात दिन कषाय करके, ममत्व करके अपने अनंत कर्मों का बंद मत करो। पता नहीं चलता। जैसे कोविड आया ना 20 में, 21, 22, 23, फटफट 3-4 साल निकल गए। कोविड था यही भूल गए, मास्क दिमाग से चला। इतना तेजी से समय निकलता है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं फर्स्ट लेक्चर, मतलब पहला जो धर्म वाचन करूंगा, वो करते करते मेरे को 15 साल हो जाएंगे। सहजता सहजता में समय निकल गया। अच्छा समय भी निकल जाता है, बुरा समय भी निकल जाता है। जीवन के कठोर निर्णय होते हैं जो आपके जीवन के आगे के लिए नींव का काम करते हैं। अगर आज आपका डिसीजन अच्छा हुआ तो निश्चित मान के चलना कि कल जो फूल और जो फल आएगा उस वृक्ष पे वो अलग ही होगा। सारे महापुरुषों का पहले का जीवन ऐसा ही रहा है। शुरुआत की, पहला कदम रखा। पहला कदम रखना बहुत दुर्लभ। अच्छे से याद है मेरे को, मैं साइकिल से कितने बार गिरा हूं बचपन में। कौन ऐसा है जो साइकिल सीखने के पहले एक आध बार नहीं गिरता हो? गिरता ही। और ऐसी कौन सी लेडीज है जगत में जिसका पहला ही डोसा सही बन जाता है? कोई नहीं है भैया। पहला डोसा, पहला चीला और पहली रोटी तो वैसी नहीं बनती जो दूसरी तीसरी चौथी बनती। ऐसा ही है ना। भगवान, मेरा पहला प्रयास पंचम काल जैसे खराब खोटे काल में हुआ, मुझे घबराना नहीं, गिरूंगा मैं। आप मेरे को बोलोगे अरे आपने तो प्रवचन में कहा है और आज आप देखो क्या कर रहे हैं, आपकी कछाई आ गई। कोई बात नहीं, हमने कदम रखे ना भैया। अभी धीरे 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 पानी जा रहा है घड़े में, तब दिखेगा। आप क्यों घबराते हो कि नियम टूट गया है? हमने प्रवचन सुना, परिग्रह नहीं रखना, लेकिन मन फिर भी खरीदने को हो रहा है। कोई बात नहीं, आप मन को स्थिर करना, फिर प्रायश्चित लेना, फिर आगे बढ़ना, फिर गिरना, फिर उठना। क्यों? इस काल में गिरना उठना ही मोक्ष मार्ग है। कोई सोचे सुने और बोले तुरंत उतर जाए तो नहीं होगा। आपको प्रयास करना पड़ेगा। मेरा जगत में आकिंचन धर्म के दिन अगर विचार करोगे तो क्या है? हे भगवान, जहां 12वें गुण स्थानवर्ती मुनि को और जहां पर 14वें गुण स्थानवर्ती केवली को परिग्रही कहा हो, वहां पर आप और मेरी क्या औकात है? क्या केवली भगवान ही परिग्रही है? जैन शास्त्रों में केवली को भी परिग्रह माना है। बोले क्यों? क्योंकि केवली भगवान के पास ध्यान मात्र परिग्रह है। ध्यान समझ रहे हो? ध्यान उसके होता है जिसको कुछ पाना शेष होता है। जिसको पाना शेष नहीं होता है वो ध्यान शून्य होते हैं, वो सिद्ध होते हैं। इसीलिए 13वें और 14वें गुण स्थान में दो प्रकार के शुक्ल ध्यान संसारी अवस्था में कर्मजन्य प्राणी को होते हैं, और जिनके पूरे ध्यान छूट जाते हैं, अब शून्य प्रकट होता है, वो सिद्ध भगवान होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में जीव सोचता है मुझे कुछ ध्यान करना है, मुझे कुछ ध्यान करना है। आगे आगे बढ़ता है तब ध्यान का भी विकल्प छूट जाता है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि ध्यान का वो सूक्ष्म भेद तो केवल सिद्धों के छूटता है।
क्यों? क्योंकि वहां ध्यान नहीं है, केवल एक शून्य आत्मा रह गई। और कैसी आत्मा रह गई? जहां पर अनंत सुख प्रकट हो गया। जिनका विचार नहीं करना चाहता वो विचार में आते हैं, जिनका विचार करने के लिए कहते हैं वो बार बार कोशिश के बाद भी दिमाग में प्रवेश नहीं करता है। खोटा काल, खोटी बुद्धि, शरीर खराब, द्रव्य क्षेत्र बुरा, इस बीच में एक जीव प्रयास करने निकलता है तो उसको लगता है कि मैं तो हार गया, हार गया, हार गया बोल के कुछ नहीं होगा। एक प्रयास करना पड़ेगा कि भगवान, अभी तक अशुभ परिणाम के गोते में रोज खाते आया हूं, लेकिन शुभ परिणाम के गोते के लिए कदम बढ़ाया है, गिरता हूं तो घबराना नहीं, फिर उठूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी आत्मा के अलावा इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। विचार करो, एक लड़की अगर नदी में डूबती हो और साधु गुजरता हो और साधु को आवाज लगाती हो लड़की, और साधु ब्रह्मचारी हो, तो उस लड़की को साधु बचाएगा कि नहीं? बचाए। तो बचाएगा तो उसको उठा के तो लाना पड़ेगा, पीठ में तो बैठाना पड़ेगा, तब तो लड़की को लेके आएगा। शिष्य जा रहा है नदी के तट से, गुरु भी चल रहे हैं, लड़की डूब रही है, लड़की चिल्लाती है कि मुझे बचाओ। शिष्य गुजरता है, पहले लड़की को दिखता है तो शिष्य कहता है कि मैं ब्रह्मचारी, तू मेरे को आवाज लगाती, तेरे को शर्म नहीं आती? मैं लड़की को छू सकता हूँ क्या? लड़की रो रही है, कह रही है मेरे प्राण जा रहे हैं और आप ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हो। शिष्य निकल जाता है। 2 कदम में पीछे गुरु आते हैं, गुरु को आवाज लगाती है कि हे गुरुदेव मुझे बचा लो, मैं मर रही हूँ, मुझे तैरना नहीं आता। गुरु इतना ही सुनते हैं, नदी में छलांग लगाते हैं, लड़की को पीठ पर उठाते हैं और तट पे बैठा देते हैं। शिष्य का विहार हो गया आगे, गुरु का विहार हो गया आगे, दोनों जाके मिलते हैं। शिष्य को पता चलता है कि गुरु ने ऐसा किया। जिसने अध्ययन कराया हो कि लड़की की छाया से भी दूर रहना, और आज गुरु स्वयं उस लड़की को अपनी पीठ पे लाद के ला रहा है। बहुत खरी खोटी सुनाता शिष्य अपने गुरु को कि तुमने ब्रह्मचर्य भंग किया, तुमने एक स्त्री को छू दिया, तुम पापी हो, तुम्हारी विद्या निष्फल है। 1 मिनट क्या, 2 मिनट क्या, 8 घंटे तक उसे केवल उलाहना ही होता। गुरु केवल एक शब्द कहते हैं उसे, और वो शब्द बहुत मार्मिक है। मैंने लड़की को उठाया, लड़की को अपनी पीठ पे रखा और लड़की को तट पर छोड़कर आ गया, लेकिन अभी तक तू लड़की को अपने दिमाग पर लाद के आया है, तो अब्रह्मचारी मैं हूं कि तू है? समझ में आ रहा है? वस्तु छूटी, वस्तु छूटी तो वस्तु का ममत्व छूटना चाहिए, लेकिन वस्तु छूटी और आप बताते हो कि मैंने मंदिर में दान दिया है, वो मेरे पैसे का बना है, तो तुम्हारा पैसे का ममत्व और नाम का ममत्व गया है कि बढ़ा है? आदमी का विचार बहुत परिवर्तनशील है। जहां एक धर्म को दिखाता है वहां दूसरा पाप मन में खड़ा हो जाता है। जहां मैंने ये सोचा कि वस्तु को मैंने छोड़ा, परिग्रह को मैंने छोड़ा, लेकिन परिग्रह को छोड़ने का यश गान पूरे गांव में कर रहा है कि मेरे से बड़ा त्यागी कोई नहीं, तो तूने अंदर में राग को बढ़ाया है कि कम किया है? असुरक्षा का भय और सुरक्षा की चिंता प्रतिपल जीव को है। 30 साल तक की उम्र जब होती है ना, 30-35 तक, तब आत्मा का शरीर में कंट्रोल होता है, अपने हिसाब से शरीर को दौड़ाता है। जब 30 क्रॉस होती है तो 30 से 50 के बीच में दोनों लड़ते हैं। कभी लगता है कि सडनली शरीर में कोई प्रॉब्लम आ गया, चक्कर आ गया, स्ट्रोक आ गया, ये दोनों लड़ते रहते हैं 35 से 50 के बीच में। और जब कर्म हावी होता है, बुढ़ापा आता है,
तब 50 और 55 के बाद शरीर पूरा कंट्रोल में लेता है आत्मा को। समझ रहे हो? फिर शरीर नचाता है आत्मा को, असहाय कर देता है। ये जो दोनों संबंध है ना, इस दोनों संबंध के बीच में जीव अपने पूरे ज्ञान तत्व को पराधीन मान लेता है। कहां पर? 50-60 के बाद, और पूरे प्रयास छोड़ देता है। शरीर विज्ञान और आत्म विज्ञान दोनों का संतुलन जीव अगर समझ ले कि किस उम्र में मेरे को किस वस्तु से खाना है, किस वस्तु को नहीं खाना है, कितना वॉक करना है, कितना तनाव नहीं लेना है, तो उस जीव का बचा हुआ जीवन बिना चिंताओं के, बिना बीमारियों के सहज चले। मेरा 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 भाव। अभी आप सोचो, जैसे उदाहरण के लिए ये अश्विन बैठा हुआ है ना, अभी इसने एक फैक्ट्री डाली और इसकी फैक्ट्री में 35,000 एम्प्लॉई है, मान लो 35,000 एम्प्लॉई। अभी क्या होता है कि अभी तक इसको चिंता नहीं थी फैक्ट्री में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब उस 35,000 में अगर 100 वर्कर भी अगर स्ट्राइक कर देना तो इसके दिमाग में स्ट्राइक चालू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने बाहर की वस्तुओं को स्वीकार करने के साथ उसके राग द्वेष को भी स्वीकार कर लिया। हे भगवान, जो मेरा है अंदर का भाव, उसको तो मुझे छोड़ना ही है क्योंकि कषायिक है, लेकिन उस कषाय के उत्पन्न करने वाले नो कर्मों को भी मुझे छोड़ना है। नो कर्म समझते हो? नो कर्म का मतलब मेरे अंदर उत्पन्न होने वाले राग द्वेष के निमित्त को बोलते हैं नो कर्म। मैं क्या करूं, मैं तो खाना खा के ही निकला था, लेकिन मेरे दोस्त ने मेरे को ठेलों की बाजों से लेके चले गए तो मेरे को फिर से खाने की इच्छा हो गई। मैं क्या करूं, मैं तो मॉल गया था तो मॉल में मेरे को 2 चीज और दिख गई तो उसको देख के खरीदने की इच्छा हो गई। मैं क्या करूं, मैं दोस्तों के साथ गया था, मेरा दोस्त सिगरेट पी रहा था, बहुत दिन तक रोका, फिर तीसरे दिन मेरे को भी पीने की इच्छा हो गई। जैसी संगति वैसी मति तैसी अग्रिम गति, ये चांडान योग का सिद्धांत। अभी यहाँ के जो बच्चे पढ़ाई कर लेते ना यूएस में, क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 10th 12th तक, अभी आप बोलो कि इंडिया चलना है, फिर उसके मुंह से नहीं निकलने वाला है। क्यों? वो इंग्लिश में यूज टू हो चुका है, यहाँ की लैंग्वेज में यूज टू हो चुका है, वो कल्चर में यूज टू हो चुका है। अब आप उसको ये बोलोगे कि परिग्रह दुख देने वाला है, भारतीय संस्कृति अच्छी है, वहां तीर्थ क्षेत्र ज्यादा है, कुछ समझ में नहीं आना। ज्ञान में एक बार जो चीज स्थायी रूप से चली गई, उसको निकालने के लिए भगवान यहाँ तो 2-2 साल के बुरे संस्कार नहीं निकलते। जिसने पूरा एक लंबा पीरियड निकाल लिया हो, उसको आप ये बोलो कि ये चीज को छोड़ो और ये चीज को बदलो, तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, निकलेगा ही नहीं। फिर भी जीव प्रयास करता है कि निकल जाए। परिग्रह और अपरिग्रह में जितनी चीजें हैं वो नो कर्म के द्वारा ज्ञान तत्व को, ज्ञान तत्व के द्वारा नो कर्म को प्रभावित करती है। दास कितने हैं, दासी कितनी है, कितने बर्तन हैं, कितने कुएं हैं, कितने सुवर्ण हैं, कितने हिरण्य हैं, कितने गाय भैंस आपके हैं, ये सारी चीजें इसलिए है क्योंकि अंदर में राग है, परिग्रह का संबंध है। अभी मैं आपको बोलूं किसी को यहाँ पर कि भैया आप ना एक काम करो, आपको मैक्सिको नहीं जाना है, ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, चलो नियम लो मैक्सिको का, नहीं जाओगे आजीवन, एक से भी कायु सर्ग नहीं होने वाला है। क्यों? मन में हल्का सा विकल्प रहता है कि कभी जाने मिल गया तो, वो जो जाने मिल गया तो है ना, वो जीवन में कभी भी आपको संकल्प में बांधने को नहीं देगा कि भगवान इस वस्तु को मैं छोड़ता हूं। इसलिए परिग्रह परिमाण व्रत में जब परिग्रहों का परिमाण करवाते हैं ना, तो जीव परिमाण करने की लिस्ट बनाने में 15 साल लगा लेता है। समझ रहे हो? जैसे अभी 200 सब्जी से ऊपर तो नहीं खाते हो आप, 200 की मैं लिस्ट भी चलो आपको देता हूँ, लेकिन आपके मन में क्या आएगा, क्या पता यार इसमें एक आध छूट गई तो। अब वो जो एक छूट गई तो जो है ना, उस कारण से जीवन भर आप अव्रती बन के रह जाओगे। ये मानव प्रवृत्ति है कि जीव
अपने जीवन में किसी भी वस्तु को छोड़ने के पहले पूरा दिमाग लगाता है कि कहीं भोगो भोग की एक वस्तु भी रह गई तो मेरा जीवन का क्या होगा। आप सोचो चींटी को खाने के लिए कितना मिलता है, सिर्फ शक्करी तो ढूंढती बेचारी, थोड़ा बहुत और कुछ एक दो आइटम ही हो गए उसके पास, लेकिन जीती कि नहीं जीती। गरीब आदमी के पास कितना है खाने के लिए। भारत में 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जिसके पास दो समय खाने के लिए नहीं, लेकिन वो जीते हैं और को बीमारी भी नहीं होती, भगवान सहारा देता है। और आपके पास सारी संपत्ति होने के बाद सबसे असुरक्षा आपको महसूस होती है, बीमारी भी आपको होती है और रात भर नींद आप ही को नहीं आती, गोली खाने के बाद भी नहीं आती। तो जिसके पास नहीं है वो ठीक है कि जिसके पास सब है वो ठीक है। विचार करो, असुरक्षा का भय जीवन से आखिरी तक बना रहेगा, जन्म से लेकर मृत्यु तक बना रहेगा। कुछ नहीं होता है तो प्रभु पास होते हैं, जब बहुत कुछ होता है तो प्रभु के वेदी के नीचे मेरा नाम मुझे दिखता है, भगवान का नाम नजर ही नहीं आता। क्या जीवन है। मंदिर में आए नंगे पैर कि भगवान चप्पल के लिए पैसे नहीं थे, अब जब पैसे आए तो रोज जूतों में नई नई पॉलिश होने लगी कि मंदिर में आते समय कोई तारीफ तो कर दे कि कौन कौन सा जूता पहन के आया है। धर्म का क्षेत्र कहीं प्रदर्शन का क्षेत्र बन रहा है, कहीं मान का क्षेत्र बन रहा है, कहीं कसाय का क्षेत्र बन रहा है, लेकिन ज्ञाता पुरुष वहां पर ये भूल जाता है कि जिस क्षेत्र में कपड़े धोने थे वहीं पर कपड़े मैले हो रहे हैं और मैल लेकर घर जा रहा है। कितनी लंबी कहानी अपनी आसक्ति की। एक जीव ट्रेन पर बैठा बंबई में, वो उसके सामने एक पैसेंजर आया, बोला भैया मेरा ये बॉक्स है और बहुत कीमती और मजबूत बॉक्स है, आप इसको देखना, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। वो बॉक्स को उसके बाजू में रख दिया ट्रेन में। स्लीपर बोगी में तो वैसे ही अलाउ रहता है, सब सामान लगेज वगैरह। बॉम्बे से ट्रेन छूटी चेन्नई के लिए, वो पैसेंजर आया ही नहीं अपना बॉक्स लेने के लिए। वो 2 मिनट देखा इधर उधर, कहाँ गया जिसने मेरे को बोला था आप सामान देखना, मैं आ रहा हूँ। ट्रेन फुल स्पीड में निकल गई, इसको भी नींद लग गई। अगले दिन ट्रेन पहुंची चेन्नई, उसको दिखा एकदम से बॉक्स, अरे वो आदमी दिख ही नहीं रहा, वो गया कहाँ। जिसने मुझे कहा था कि आप पेटी देखना, ही तो उसका सामान है। लेकिन धीरे से मन में आसक्ति का भाव जगा, धीरे से मन में ममत्व जगा कि जो मेरा हो रहा है हो जाए। बस ट्रेन से उतरता है और कहता है लेने तो आया ही नहीं, अपन ही लेके चलते। उस पेटी को जिसमें ताला लगा है कुछ मजबूत सी लग रही है, ऐसा लग रहा है कोई बहुमूल्य वस्तु होगी। पेटी को उठाता है और ट्रेन से उतरता है। लेकिन जैसे गेट पार करता है तो वहां पर टीटी उसको रोकता है, बोले आप जो लगेज ले जा रहे हो इसका वजन ज्यादा है, तो आप इसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो बोले ठीक है, अंदर में तो बैठा है ना कि कुछ तो निकलेगा बड़ा। तो उसके अतिरिक्त पैसे दे करके पेटी को लेके बाहर निकलने की कोशिश करता है। जैसे उस पेटी को लेके बाहर आता है तो वहां पर पुलिस वालों को शंका होती है कि इतनी मजबूत और इतनी सुंदर पेटी है, कुछ इलीगल सामान तो नहीं है। तो उससे पूछते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो वो पैसेंजर कहता है कि इस ताले की चाबी तो खो गई है, लेकिन है कीमती चीज, वो मैं आपको बता नहीं सकता। तो इनको शक होता है कि बोले कुछ तो इलीगल है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि हम ही खोल के देखेंगे कि क्या है। जैसे उस पेटी को खोलते हैं तो अंदर में एक लाश निकलती है। अब वो पैसेंजर पहले कबूल कर चुका है कि पेटी मेरी है। पुलिस वाले तुरंत 302 की धारा लगाते हैं और जेल में डाल देते हैं। अभी तक न जेब से पैसा गया था एक्स्ट्रा, न जेल की यात्रा हुई थी, दूसरे के वस्तु को अपना बनाने की कोशिश की तो एक बार में पूरे जीवन की पर्याय ही बदल गई। जैसे आपने कहा कि संसार का अमुक अमुक वस्तु मेरी है, आपने एक भाव की तैयारी कर ली। जैसे 302 धारा के कारण आपको जेल में डालना पड़ा, ऐसे अब संसार में परिग्रह का भार लेकर पेपर में रजिस्ट्री करा करा के जो लोग मरते हैं ना आखिरी में, मेरे इतने प्लॉट इतने मकान, और आखिरी में उस रजिस्ट्री को ट्रांसफर भी नहीं कर पाते, बोलने से विल भी नहीं कर पाते,
विल करने वालों के साथ अच्छी बात क्या होती है कि चल भैया निवृत्त हुआ कि मैंने बेटी को दे दिया, बेटे को दे दिया, सोसाइटी को, एनजीओ को दे दिया। लेकिन जो विल नहीं कर पाते ना, वो आखिरी में उसी आसक्ति के साथ जाते हैं कि मेरा है, और उस मेरे भाव के साथ जो मरण होता है ना, वो अगली पर्याय में उसको बुरे बुरे वेदन करवाता है। क्यों? क्योंकि परिग्रह के साथ गया है। आखिरी समय में अस्पताल में किसी लेडी से पूछते हैं कि आपके पास जो कान के दो, क्या बोलते हो आप लोग, और वो हार और दुनिया का जो पहनते हैं, पहले उसको भी पूछते हैं कि बोले इसको आप छोड़ दोगे, आप तो 90 के हो गए हो, इसको क्या पता है। करेगा लेके? पहला क्वेश्चन, क्या करेगा तू लेके? देना नहीं है। फिर उसके बाद मन में ये रहता है कि मैं अभी जी लूंगी, क्या रहता है कि जी लूंगी, सरवाइव कर जाऊंगी। और आखिरी समय में भी लोगों के जेवर आभूषण अस्पताल में भी नहीं निकलते, समझ रहे हो? वो जो भाव जो आखिरी में होता है, वो इतना खराब भाव होता है। मोक्ष मार्ग की दृष्टि से कह रहा हूं कि आप सोच रहे हो कि अंत में सब त्याग कर दें, आपके शरीर का स्थूल पुद्गल भी आपसे नहीं छूट पा रहा है। अपने विचारों को तौलो कि आखिरी में हमारे दिन तो निश्चित ही आने हैं। वो क्यों? क्योंकि हम लोग भी तो कमाने निकले हैं, कमा ही रहे हैं, और सबके पास अपनी अपनी स्थिति, अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से इकट्ठा भी हो गया है। लेकिन आखिरी में तो सबको एक ही काम करना है कि उसको त्यागना है। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए धीरे धीरे वस्तुओं को कम करना भी चालू करना पड़ेगा। इस साल मैंने इतनी वस्तु को छोड़ा, इस साल मैंने इतनी वस्तु को छोड़ा, और आखिरी समय में जाकर मेरे जीवन के लिए इतना ही चाहिए, इतना ही मैंने रखा। अब लग रहा है कि 80 हो गए, 85 हो गए, ठीक है भगवान, अब मेरे 5 साल है, थोड़ा ही बचा है, धीरे धीरे करके इसको भी मैं छोड़ दूंगा। संलेखना की प्रक्रिया में, जैन धर्म में भगवती आराधना में एक छपक की, छपक समझते हो, जिसकी समाधि हो रही है, जिस मुनिराज की समाधि हो रही है, उस एक छपक की समाधि कराने के लिए 48 मुनि को तैयार होना पड़ता है। कितने मुनि? हम क्या करते थे? वो 48 मुनि महाराज, जब वो मुनिराज की संलेखना होती है तो 2 महाराज जी दरवाजे में खड़े होते हैं कि कोई श्रावक अंदर ना आ जाए। क्यों? अंतिम पल चल रहा है परिणामों का, अंदर ना आ जाए। एक महाराज जी को उनके चेहरे के सामने रखते हैं, जिनका चेहरा बहुत वैराग्य वाला होता है। मुनियों का चयन होता है। पहले जब 24,000 शिष्य थे भद्रभाव स्वामी के समय में, तो पूरी व्यवस्थाएं होती थी। अभी वर्तमान में वो सब नहीं हो रहा है। वो महाराज जी का चेहरा ऐसा रखेंगे जिनका गंभीर है। एक महाराज जी का चेहरा ऐसा सामने रहेगा जिनके वचनों में वैराग्य झलकता है। एक महाराज जी को ऐसे रखेंगे जो अपने शब्दों में ऐसा बोलेंगे कि बस इस पल को तू संभाल ले। क्या बोलेंगे? इस पल को बस तू संभाल ले, अंदर के भावों को बिगाड़ना मत, बस यही परीक्षा की घड़ी है। इस समय अगर तू संभल गया तो मोक्ष तेरे हाथ में है, और इस समय अगर परिणाम बिगड़ गया तो तेरी तपस्या खाली चली जाएगी। अब समझ जा, अब समझ जा। एक एक मुनिराज संबोधन करते हैं। ऐसे कितने मुनि होते हैं? 48 मुनि। जब उस मुनिराज को, जिसने जीवन भर एक भी परिग्रह अपने साथ नहीं रखा हो, उसको अपने परिणामों को संभालने के लिए इतने मुनियों की आवश्यकता पड़ती हो, तो एक गृहस्थ जो रात दिन राग द्वेष में कूल रहा है, परिग्रहों में रो रहा है, आप कैसे कल्पना कर सकते हो कि अस्पताल के समय में सब परिणाम अच्छे अच्छे हो जाएंगे? तैयारी करना पड़ेगा। बिना तैयारी के तो ना तो कोई साइकिल सीख सकता है, ना कोई बच्चा बोलना सीख सकता है, ना कोई बच्चा चलना सीख सकता है। अभ्यास के बिना जगत में कुछ भी नहीं होता। आसक्ति भाव जब तक अंदर में बैठा है, तब तक निश्चित मान के चलो कि तू भगवान बनने की यात्रा में बहुत दूर है, बहुत दूर। एक आदमी, एक ग्वाला है, गाय को बांध के जा रहा है, रास्ते से गाय को बांध के जा रहा है, तो वहां से एक साधु गुजरा। तो उसने अपने शिष्य से पूछा कि ये जो गाय है, ये ग्वाले से बंधी कि ग्वाला गाय से बंधा है, इसका जवाब दो। तो शिष्य तो बोले, इतना सरल प्रश्न पूछते हो, गाय जो है वो ग्वाले से बंधी है। क्यों? क्योंकि गाय की जो वो है, वो डोर उसके पास है।
तो गुरु बोलते कि तू गलत कह रहा है बेटा, गाय ग्वाले से नहीं बंधी है, ग्वाला गाय से बंधा है। बोले क्या बात कर रहे हो आप? बोले यही सच्चाई है। बोले कैसे परीक्षा हो? बोले एक काम करो, उसकी रस्सी को जा काट के आ। तो शिष्य जाता है और उसकी डोर को उसके हाथ से काट देता है। अब गुरु पूछता है कि अब बता कौन किसके पीछे भागेगा? गाय ग्वाले के पीछे भागेगी कि ग्वाला गाय के पीछे भागेगा? जिसका ममत्व होता है वो वस्तु के पीछे भागते हैं। वस्तु तो तटस्थ है, वस्तु क्या करेगी? वस्तु तो जैसी है वैसी है। लेकिन जिसके अंदर राग होता है वो वस्तु को आखिरी तक नहीं छोड़ता कि लगता है कि मेरा है। धर्म श्रवण के शब्द भगवान, कभी कभी ऐसा लगता है कि परिग्रह बाहर की संपत्ति जितनी है उससे बड़ा मेरे को जो सुख देने वाली संपत्ति है। आप लोग पूजा करते हो, एक लाइन बोलते हो याद आ रही है, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, बोलते हो ना? क्या मतलब है इसका? भगवान जगत की जो संपत्ति मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को कौन सी संपत्ति चाहिए? जिन गुण संपत्ति है जिनेन्द्र देव, जिस आपके में जितने गुण हैं वही गुण मेरे में प्रकट हो जाए, ऐसी संपत्ति मुझे चाहिए। मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए जिसको तो नष्ट होना ही है। शमशान में कई बार जब देखो सामने से कि लड़का आता है और बड़ा सा बांस लेता है, 1 किलो घी लेता है, सामने बांधता है, और यहाँ पर जब उस सिर को फोड़ता है शमशान में, तो ऐसे फट से आवाज आती है। और अंदर का जब दिखता है ना ब्रेन का हिस्सा, मैंने 1-2 बार देखा है शमशान में, तब लगता है कि यार इतना जो उठापटक किए, क्यों किए यार? क्या था जीवन में? हमारे शमशान में 3 बात लिखी है, दुर्ग शमशान में, जो मैंने बचपन में पहली बार जब गया था तब पढ़ी थी, कि आदमी को 3 समय नियम से वैराग्य आता ही है। तो 3 सेंटेंस लिखे थे, ये 3 समय वैराग्य आएगा ही आएगा, कोई भी हो आएगा। एक, प्रथमान योग पढ़ने के बाद उसको लगेगा जगत में कुछ नहीं है। दूसरा, विषय सेवन करने के बाद उसको लगेगा कुछ नहीं था यार, ये वैराग्य का क्षण होता है। और तीसरा क्षण होता है जब वो शमशान से लौटता है। इन तीनों समय में वैराग्य आता ही है, लेकिन आखिरी में लाइन लिखी थी कि ये वैराग्य टिकता नहीं है। अगर ये टिक जाए तो कौन है जो भगवान ना बन जाए? हर कोई भगवान बन जाए। इसीलिए उसको कई बार मसानिया वैराग्य बोलते हैं, कि जब तक मसान में थे तब तक लगा कि यार कुछ नहीं है, लेकिन जैसे घर में आए तो सारा राग सामने प्रकट हो गया, मेरा तेरा मेरा तेरा। इस पैसा एक फैमिली में मुझे देख रहे हैं, तीसरे दिन मेरे को बोलने के लिए बुलवाया, जिनका डेथ हुई थी दुर्ग फिर में ही, भी बता, मेरे को याद आ रही वो घटना। तो उन्होंने कहा कि अरिहंत भैया आप तीसरे दिन आ जाना, सब पूरे खानदान के लोग रहेंगे, तो आप संबोध देना थोड़ा सा, तो सबको धर्म का एक वो हो जाएगा। मैं गया, तो जो भाभी लोग वहां पे थे ना, वो मेरे को बोले कि अरिहंत भैया देखो कैसा जगत है, कि अभी ये खत्म हुए ना, अभी सब इकट्ठा हो गया, लेकिन खत्म होने के 1 हफ्ते पहले सारे घर वाले आए थे, और इस चीज का डिस्कशन हो रहा था कि इनकी प्रॉपर्टी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और इनके सोना चांदी को कौन कौन लेगा। समझ रहे हो? वो इस बात का डिस्कशन नहीं कर रहे थे कि इस 1 हफ्ते के ड्यूरेशन में इनकी समाधि कैसे कराएं, कि इनके परिणाम कैसे, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था। ध्यान किस तरफ था कि ये जो छोड़ के जाएंगे इसमें कौन कितना कितना रखे। आदमी की प्रवृत्ति समझ रहे हो? जब तक आप भाभी बैठे हो ना, जब तक आपके शरीर में ताकत है ना, तब तक लोग आपको पूछ लेंगे। जिस दिन शरीर की ताकत गई, शरीर का ओझ चेहरे का ओझ गया ना, कोई नहीं पूछता। ये कड़वी सच्चाई है। इसीलिए जब तक रूप है, जब तक ताकत है, वो कृत्य को करो कि बुढ़ापे में आपके पुण्य कर्म की वजह से 100 लोग आपके पास आपकी सहायता करने लगे। अब जीवन में किसी को मीठे मुंह बात ही ना की हो किसी ने, और आप कल्पना करो कि बुढ़ापे में आपके कोई पूछने आ जाए, तो कौन पूछेगा? जिसने किसी को 1 गिलास पानी ना पिलाया हो और वो सोचे बुढ़ापे में मेरे को लोग कुछ पिलाने खिलाने आएंगे, तो कोई नहीं आने आएगा। जीवन इंसान बनने की धुरी से भगवान बनने की यात्रा है। इस यात्रा में मेरा एक एक कदम भगवान
उस रूप पड़े कि जिस रूप में तीर्थंकर के कदम धरती पर पड़े थे। संस्कार बनाने की यात्रा, पुण्य बनाने की यात्रा। वस्तु को छोड़ता इसलिए हूं कि वस्तु के प्रति राग ना हो, और ज्ञान का अर्जन इसलिए करता हूं ताकि जान सकूं कि किस वस्तु को ग्रहण करना और किस वस्तु को छोड़ना है। जिनेंद्र देव त्याज्य नहीं है, त्याज्य अशुभ वस्तु है जिससे पाप कर्म का बंध होता है। आप परिग्रह के नाम पर जिनेंद्र देव को मत छोड़ना कि ये भी तो परिग्रह है। आप अपनी भूमिका में उन वस्तु को बढ़ाना जिन वस्तुओं से आपका शुभ उपयोग बढ़ता हो। आप इकट्ठा करो ना जिनवाणी, कौन मना कर रहा है? आप इकट्ठा करो ना वो चीजें जिससे भगवान का श्रृंगार बढ़ता है। आप इकट्ठा करो ना सिंहासन जो भगवान के नीचे लगता है। आप इकट्ठा करो ना वो वस्तुएं जिससे मुनिराजों की सेवा होती है। जब भी देखोगे तो मोक्ष मार्ग दिखेगा, लेकिन ऐसी वस्तुओं को इकट्ठा करोगे जिन वस्तुओं से सिवाय पाप के कुछ नहीं होता हो, वो मोक्ष मार्ग में बढ़ाने वाली नहीं, गिराने वाली नहीं। इसीलिए परिग्रह को समझो और धीरे धीरे इसको कम करो, क्योंकि समय अल्प है और आखिरी की तैयारी अब करनी पड़ेगी। और आखिरी की तैयारी कैसे होगी? इतने कठिन प्रोसेस में डर लगता है ना कि क्या यार वो रुला ही दिए एकदम, ऐसा तो नहीं। सुनो, रोना ही पड़ेगा, धीरे धीरे चलना पड़ेगा। देखो वास्तविकता यही है कि प्रयास तो करना पड़ेगा। धीरे धीरे चलो ना, घबराना क्यों? सभी इस मार्ग से गए थे, हम भी हंसते हंसते चलेंगे, वीर बन के चलेंगे। इसीलिए अपनी आसक्ति को खोजो, कहाँ कहाँ मन लगता है, उस आसक्ति को धीरे धीरे कम करो। और कम करने के बाद आपको एहसास होगा। अच्छा, आप गिना क्या पाओगे जीवन में? बताओ, ये गिना पाओगे क्या कितने बार हम तो स्विमिंग किए थे, कितनी बार होटल में खाए थे? गिना पाओगे? ये नहीं गिना पाओगे। गिना ये पाओगे कितनी बार शिखर जी की यात्रा किए थे, ये गिना पाओगे। जो अच्छे कृत्य हैं वो बोलते बनते हैं और बुरे कृत्य को छुपाते हैं। इसीलिए त्याग के, परिग्रह परिमाण व्रत की यश गाथा इस जन्म में क्या कई जन्म में कह पाओगे कि हमने मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाया था। जिनेंद्र देव में श्रद्धा रखो, उनकी लिखी हुई बातों को पढ़ो, आत्मसात करो और जितना बन सके परिग्रह का परिमाण करो। यही जीवन का सार है। इसके अलावा तो सामने कभी भी किसी भी समय मृत्यु खड़ी है, कभी भी आ जाएगी। इसलिए समय आपका हो गया है। आपके जीवन में अपरिग्रह महाव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत उतरे। इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की जय। एक मिनट रुकेगी विंगी? हाँ बोलो। एक मिनट मैं उठती हूँ अभी, 2 मिनट एक बात पूछनी। हाँ मैं आ रही हूँ अभी वापस। हाँ दे दो, खत्म हो गया ना तो। एक मिनट। अच्छा बोलेगा, थैंक यू करेगा। अच्छा Online, anyone have any questions for Arun Bhaiya? On today's lecture or in general, any questions or comments? हेलो, जय जिनेंद्र। मैं अरे सुनील परमाणु बोल रहा हूँ। मेरे लिए एक क्वेश्चन है जी। आर्यन जी, आप सुन सकते हो? जी जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ, आपने 3 समय पे आदमी को वैराग्य आता है बोल रहे थे, उसमें प्रथमान योग पढ़ने के बाद वैराग्य आता है करके, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए थे। जी देखो, प्रश्न ये है कि जो 3 समय वैराग्य का मैंने कथन किया, तो प्रश्न है कि प्रथमान योग से कैसे आता है। तो प्रथमान योग से अपन ये देखते हैं कि कैसे कैसे जीव चतुर्गति में घूमा है। अगर कार्तिकेयानु प्रेक्षा आप 12 भावना में देखते हैं तो एक ही भाव के 18 नाते सुने आपने? नहीं सुने? किसने सुने? एक ही जन्म के 18 नाते नाम सुने? नहीं सुने? इसको पढ़ना आप। जैन धर्म की फिलॉसफी में कितनी बड़ी चीज है। एक माँ के एक लड़का और एक लड़की, माँ के लड़का और लड़की दोनों खो गए, बड़े हुए और दोनों ही भाई बहन की शादी हो गई और उनके बच्चे हुए, तो उससे कितने रिश्ते बनेंगे वो उसने बताया। एक ही भाव के 18 रिश्ते। तो संसार बहुत अजीब है। और जब गतियों का वर्णन प्रथमान युग में पढ़ते हैं कि संसार में कैसे कैसे महापुरुषों को तकलीफ झेलनी पड़ी,
और कैसे कैसे सीता ने तकलीफ झेली, तो फिर लगता है कि संसार में कुछ भी नहीं है। वहां पर एक बार वैराग्य आता है कि भगवान ऐसा ऐसा घटा है। तो वर्तमान योग जो होता है, जब आप घटनाओं को देखते हैं तो लगता है कि जीवन में सच में कुछ नहीं, इसलिए वर्तमान योग भी कारण बनता है। क्या मुझे एक और बात, शुरू शुरू में आपने वो कहा कि जब तीर्थंकर की माता को इंडिया आके वो 4 प्रश्न पूछी और उसका वो जवाब एक एक शब्द में देना होता है, तो यदि आप उनको भी खुलासा करें तो मुझे अच्छा लगेगा। जी, अब जो माता के सामने जो 4-4 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो कैसे पूछे जाते हैं? एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, एग्जैक्टली मुझे एकदम उदाहरण याद नहीं है। जैसे मान लो, पूर्व दिशा का राजा कौन है, शीतलनाथ का चिन्ह क्या है, जमीन के नीचे से क्या निकलता है, और धर्म का फल क्या है। मैंने 4 अलग अलग प्रश्न पूछे। अब माता को एक ही शब्द में चारों के करेक्ट जवाब देने, सिर्फ एक ही शब्द बोल रहे हैं और जवाब चारों के आ जाने चाहिए। तो ऐसे उसमें बहुत सारे उदाहरण है, वो मुझे एकदम से याद नहीं आ रहे, लेकिन प्रथमान युग में आपको तीर्थंकरों के जन्म के समय माता के द्वारा जो देवियां आके प्रश्न उत्तर करती, उसमें पूरा आपको एक समरी मिल जाएगा कि कैसे शार्प बुद्धि और वहां पर तीर्थंकर के गर्भ में आने का वो प्रभाव होता है, जिसके कारण माता इतनी तेजी से उस जवाब को वो दे पाते हैं। तो क्या है वो आप कह सकते हैं? जी, एक ही शब्द में उन्हें चारों सवाल का जवाब दिया। जी, 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 जी। अब वो एग्जैक्टली प्रश्न कौन कौन से थे, जवाब क्या है, मुझे एकदम से अभी याद नहीं है, लेकिन मिल जाएगा। थैंक यू मोहित भाई, थैंक यू। यदि प्रश्न नहीं तो मुझे आप कहना मोहित भाई, छुट्टी कर लेंगे। हाँ हाँ, anyone else have any other questions? Okay. uh, I want to take a moment and thank you JSGA for arranging this. Today is the last lecture for Aran Bhaiya for Das Lakshan. उसके बाद में Aran Bhaiya will be here in Florida after his visit to New York. So we look forward to that. थैंक यू वेरी मच अरन भैया, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से 10 लक्षण धर्म के बारे में समझाया और अपना टाइम दिया। वेरी वेरी हेल्पफुल। वी गॉट लॉट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर प्रवचन। महेंद्र भाई, आपको कमेंट करना है, कुछ बोलना है, आप बोल सकते हो। मोहित भैया, मुझे तो हरीश भैया का तो पहचान इतनी अच्छी है कि साउथ फ्लोरिडा वाले तो उनको इतना चाहते हैं कि आप बात भी समझ सकते हैं। उनके आने की हम इंतजार करते हैं कि कब 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 जल्दी जल्दी हमारे साउथ फ्लोरिडा में आए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर एटलांटा टू अरेंज दिस एंड अलाउइंग अस टू डू दिस Zoom program to listen to Jinwani. And we are very very happy to listen to him. And thank you very much for Atlanta Sun. And also, if you can arrange the same thing with New York, it will be very, very nice. So we can also listen to him all those 4 days or 5 days in New York. And then we will be waiting for Arun Bhai to come to South Florida. So thank you very much. Jai Jinendra. जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यू ते सदगुरु भगवान परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुखधाम जेणे आप्यु पान निज तेने सदा प्रणाम देह छता जे नीदशा
वरते देहाती ते ज्ञानीना चरणमा ओ वंदन अगणी सजात्म स्वरूप परम गुरु बोलो मोहित गुरु जैन मोहित भाई, आई हैव अ धर्म क्वेश्चन। की मोहित, यस हेलो बोलिए। मोहित। हाँ हाँ हाँ, हाँ मैं बोलिए। नयन अंकल बोल रहा हूँ, कल मैसेज छोड़ा था, कोई बात नहीं। तो अरिहन भैया कौन से दिन मियामी आ रहे हैं? October 5th, 6th, 7th, 8th। 4 दिन है हमारे वहाँ, 5, 6, 7, 8। हाँ, थैंक यू सो मच। सो वी विल बी मेकिंग श्योर दैट वी विल बी देयर। या ओके, थैंक यू। जय Thank you जिनेंद्र everyone. अरिहन भैया। जय जिनेंद्र। Jai Jinendra, Aryan Bhaiya, thank you very much.